सारा मतलब कहीं पे मच्छर की कोई दिक्कत ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके होस्ट और दोस्त आपका स्वागत करती हूं। आज मैं पहुंची हूं ग्राम पंचायत राहिया में। मेरे साथ यहां पर प्रधान मैडम के हस्बैंड हैं। आइए जानते हैं इनसे कुछ सवालों के जवाब। सर नमस्ते। जी नमस्ते। जी सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप पहले अपना थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। जी ग्राम पंचायत राहिया में हमारी पत्नी प्रधान है, हम प्रतिनिधि हैं। जी सर, आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपकी ये ग्राम पंचायत है, तो आपकी ग्राम पंचायत राहिया में और कौन कौन से मजरे आते हैं, आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, ग्राम पंचायत राहिया में 3 गांव लगते हैं, राहिया, रेवा, सरसों की। जी जी सर आपसे बात और जानना चाहेंगे, जैसे आपका अभी कार्यकाल चल रहा है, तो आपने अपने क्षेत्र में किस तरह से लोगों को सेवा दी है, आप हमें कुछ बताएंगे? जी हमने भरपूर सेवा दी है। कोशिश यही रही है कि हमेशा कोई आदमी हमसे दुखी ना रहे। जितना हमारी सेवा से मतलब पेंशन से लेके और अन्य चीज़ें जो भी विकास के लिए हमने कहीं कसर नहीं रखी है। सरकार ने सहयोग किया है तो हम उसका पूरा भरपूर उपयोग किया है। जी सर, आपसे जानना चाहते हैं, जैसे बुनियादी सुविधाएं, आयुष्मान कार्ड, पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, किसान सम्मान निधि, आपने इस तरीके से अपने क्षेत्र में? जी हमारे यहाँ कोई भी आदमी बाकी नहीं है। 100% विकलांग विधवा पेंशन सभी को मिली है, किसान पेंशन, और जो आवास के लिए विकलांग विधवा उनको 100% मिल गया आवास। जी सर, आपसे एक बात जानना चाहते हैं, जैसे अभी आप लोगों का कार्यकाल बाकी है, तो अभी आपके ऐसे कौन से कार्य हैं जो अभी मतलब अब आप करा रहे होंगे अपने क्षेत्र में? केवल नाली खड़ंजा सीसी रह गए हैं, सो कुछ पड़ा है तो हम सोच रहे हैं 3-4 महीने में सारा करवा दें। जी 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 सर, आपसे एक बात और जानना चाहते हैं, जैसे अभी नमामि गंगे का प्रोजेक्ट भी चल रहा है, तो आपने अपने क्षेत्र में इस तरीके से नमामि गंगे वगैरह या कुछ? जी नमामि गंगे में हमने कंप्लेंट डाली है कि हमारे गांव में सुचारू रूप से ना तो अभी कहीं टोंटी लगी है जी और कहीं कहीं लीकेज हो जाता है, गांव के लोग परेशान होते हैं, तो हमारी कंप्लेंट पड़ी है। नमामि गंगे का अभी सुचारू रूप से हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है। जी सर, आपसे एक बात और जानना चाहते हैं, जैसे अभी बरसात का मौसम चल रहा था, बरसात के जैसे उस टाइम पे डेंगू वगैरह का खतरा भी बना रहता था, तो आपने अपने क्षेत्र में जैसे ब्लीचिंग वगैरह या फॉगिंग या इस तरीके से आपने अपने क्षेत्र में? जी हमने ब्लीचिंग, आंगनवाड़ी, आशा बहुओं के सहयोग से तीनों गांव में ब्लीचिंग करवाई है। जी सर, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे आपके क्षेत्र में जैसे समूह वगैरह चलते हैं महिलाओं के, तो आपके क्षेत्र में है कोई समूह वगैरह? जी हाँ, हमारे तीनों गांव मिला के 10-12 समूह हैं जो और मतलब चलते हैं, बराबर चल भी रहे हैं, लोग सहयोग कर रहे हैं। जी सर, आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, जैसे आपने का परिवार भी यहाँ लंबे समय से रहता है, आपने भी ये चीज़ महसूस करी होगी कि नशे का कारोबार हर क्षेत्र में ही बढ़ता ही जा रहा है, तो सर आपने अपने ग्राम पंचायत में नशा मुक्ति को लेकर अभी तक क्या क्या काम कराए हैं? जी तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट पे हमने कार्यक्रम सरकारी भी करवाए हैं। अभी कल हमने करवाया था, जिला अस्पताल से आए थे लोग। जी तंबाकू बीड़ी पे लोगों को जागरूक किया कि तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, दारू पीना अच्छी बात नहीं है, इससे कैंसर होता है। तो ये कार्यक्रम हम चलवा रहे हैं ग्राम पंचायत में। जी सर, आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी, आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट से कोई अपनी प्रदेश की अपने ग्राम की कोई समस्या या मतलब किसी डिपार्टमेंट से कोई रिक्वेस्ट वगैरह अगर आप करना चाहें? नहीं, बस ग्राम पंचायत में यही है कि हमारा बरातशाला बन जाए, अंत्येष्टि स्थल बन जाए। सड़कें तो बनती रहती हैं, गांव के लिए यही है। 3 ग्राम है, तीनों ग्रामों में अंत्येष्टि स्थल बन जाए और बरातशाला बन जाए। बस गांव का विकास यहीं पे अटका है। जी सीसी तो आज चल रही हैं जी और सड़कें चल रही हैं। जी बस ये मेन चीज़ है कि अंत्येष्टि स्थल और बरातशाला। जी मैं भी संबंधित विभाग से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर ने जो समस्या बताई है बारातशाला की और अंत्येष्टि स्थल की, तो उसका भी निस्तारण किया जाए ताकि आगे आने वाले टाइम पे लोगों को असुविधा ना हो। सर, आपसे एक जनरल बात और पूछना चाहूँगी, हमारे बहुत सारे त्यौहार अब आके चले भी गए हैं, बहुत सारे त्यौहार हमारे अब आएंगे भी, और जल्द ही न्यू ईयर भी आने वाला है, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्रामवासियों को या देशवासियों को, प्रदेशवासियों को कुछ कहना चाहेंगे? नई साल के उपलक्ष्य में देशवासियों को, ग्रामवासियों को, सभी को हार्दिक बधाई देना चाहते हैं कि नया वर्ष मंगलमय हो, सभी का भविष्य उज्जवल हो। सरकार ऐसी चले कि ग्राम को देखती रहे। ग्रामों से ही सरकार की नींव होती है, जी लेकिन ग्रामों को अनदेखी की जाती है।
ग्रामों में प्रधान परेशान होते हैं, हर समस्या को लेके ब्लॉक जाते हैं, वो ऊपर जाते हैं जिला लेवल पे, लेकिन फिर भी बहुत सी ग्राम पंचायतों में उसका लाभ मिल जाता है, बहुत सी ग्राम पंचायत पीछे रह जाती हैं। जी सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। थैंक यू भैया। ओके। दोस्तों, अभी आपने सर की बातों को सुना। मैं इस क्षेत्र के लोगों से, ग्राम सभा के लोगों से यही अपील करूंगी कि जैसा प्यार अभी तक आप लोगों ने सर के साथ बनाए रखा, इसी प्यार को जारी रखें, क्योंकि सर की सोच अच्छी है। ये युवाओं को, मातृशक्ति को और अपनी ग्राम सभा को तरक्की की राह पर देखना चाहते हैं। और मैं भी माता रानी से यही आशा करूंगी कि सर का कार्यकाल जो बचा है वो एक यादगार कार्यकाल के रूप में रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। फिर किसी ने ग्राम सभा में नई किसी शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।